क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई इंसान सिर्फ आपको उकसाने के लिए बातें कर रहा है? कोई जानबूझकर आपका अपमान करता है ताकि आप गुस्से में आकर वही गलती कर बैठें जिसकी उसे उम्मीद है। दोस्तों, यह दुनिया ऐसी ही है। यहाँ लोग आपको परखेंगे, आपको चोट पहुँचाएंगे और आपकी शांति छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन असली ताकत ये नहीं कि आप उन्हें उसी अंदाज में जवाब दें। असली ताकत ये है कि आप अपने क्रोध पर विजय पा लें। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगा, गौतम बुद्ध की शिक्षा, जो हमें सिखाती है कि क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि शांति और धैर्य से जीता जाता है। Small blue diamond. बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उनकी करुणा, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी शिक्षाओं की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ते थे और जहां भी जाते श्रद्धा से उनका स्वागत किया जाता था। लेकिन हर कोई उनसे प्रसन्न नहीं था। कुछ लोग उनकी लोकप्रियता से जलते थे, कुछ लोग उनकी शिक्षाओं से असहमत थे। ऐसे ही एक व्यक्ति ने तय किया कि वह बुद्ध का अपमान करेगा। जब बुद्ध उस गांव से गुजर रहे थे, वह आदमी सामने आ खड़ा हुआ। उसने तेज आवाज में कहा, तुम ढोंगी हो, तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो, तुम्हारी बातें झूठी है। वह गालियां देता रहा, कटु शब्द कहता रहा। उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। बुद्ध के शिष्य यह सब देखकर क्रोधित हो उठे। उनकी मुट्ठियां कस गईं। वे बोले, भगवन, हमें अनुमति दीजिए। यह आदमी आपकी बेइज्जती कर रहा है। हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वे इस क्रोध को देख रहे हों लेकिन छू नहीं रहे हों। उन्होंने धीरे से अपने शिष्यों की ओर देखा और बोले, बताओ, अगर कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? शिष्य बोले, स्वाभाविक है, उसी के पास रह जाएगा जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही, अगर कोई मुझे गालियां देता है और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे गालियां उसी के पास रह जाती है। क्रोध उसका है, नफरत उसकी है और उसे ही जलाएगी। मुझे क्यों अशांत होना चाहिए? यह सुनकर सब शांत हो गए और वह आदमी जो बुद्ध का अपमान कर रहा था, उसके अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसके शब्द रुक गए, उसकी आंखें झुक गईं। वह सोचने लगा, मैंने इस व्यक्ति को अपमानित करना चाहा, लेकिन यह तो मेरे क्रोध को ही मेरे पास लौटा रहे है। यह वास्तव में कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि महान आत्मा है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। शिक्षा। दोस्तों, यह कहानी हमें गहरा सबक देती है। क्रोध हमेशा हमें भीतर से जलाता है। यह आग पहले हमें जलाती है, फिर दूसरों तक पहुंचती है। अगर हम किसी के अपमान या गाली को स्वीकारहीन करें, तो वह गाली उसी के पास लौट जाती है। यानी जो व्यक्ति हमें चोट पहुंचाना चाहता है, वह खुद ही अपनी नफरत में जलता है। असली विजेता वह है जो अपने क्रोध को जीत ले, क्योंकि जिसने खुद पर विजय पा ली, उसे कोई नहीं हरा सकता। मोटिवेशनल संदेश। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको उकसाएंगे, आपका अपमान करेंगे। कभी ऑफिस में बॉस, कभी रिश्तों में कोई नज़दीकी, कभी समाज में अनजान लोग। वे चाहते हैं कि आप गुस्से में आएं, आप प्रतिक्रिया दें, आप भी उनके स्तर पर उतर आएं। लेकिन याद रखिए, क्रोध पल भर का होता है, लेकिन उसका असर पूरे जीवन को जला सकता है। गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं, जब कोई आपको अपमानित करे, गहरी सांस लें। सोचें कि यह क्रोध उसकी कमजोरी है, आपकी नहीं। मुस्कुराए और शांति से आगे बढ़े, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, उसके लिए कोई दुश्मन नहीं बचता। Small blue diamond. तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, याद रखिए यह कहानी। याद रखिए गौतम बुद्ध की शिक्षा, क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि शांति से जीता जाता है। अपने जीवन को इतना शांत, इतना संयमी, इतना ऊंचा बनाइए कि आपके हेटर्स भी एक दिन सोचें, काश हमने इस इंसान का अपमान किया होता। क्रोध पर विजय पा लेना ही असली जीत है, और यही आपको दूसरों से महान बनाती है।